हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेन स्केल और सिंपल स्केल डेफिनेशन की। अगर बात करते हैं तो एक स्केल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आइदर टू यूनिट्स एंड इट्स सब डिवीजन इज कॉल्ड प्लेन स्केल और सिंपल स्केल। क्या मतलब है इसका कि एक ऐसा स्केल जिसमें कि दो यूनिट हो या फिर एक यूनिट हो, उसी के सब डिवीजन हो, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्लेन स्केल और सिंपल स्केल। जनरली एक हॉरिजेंटल एक तरीके का लाइन होती है प्लेन स्केल की। अगर बात की जाए सिंपली तो उसमें क्या किया जाता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जिस तरीके से इसको हमने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में, जैसे कि मान लो इसको डिवाइड कर दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक बिग यूनिट को, जो कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेती हूँ ये मीटर में है तो ये जो 7 डिवीजन मीटर को शो कर रहे हैं, और 7 का मतलब अगर बात की जाए एक डिवीजन 1 मीटर, तो 7 डिवीजन इज इक्वल टू 7 मीटर को शो कर रहे हैं। अगर हम बात की जाए इसमें एक यूनिट होती है जो कि रिप्रेजेंट की जाती है नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन से, देन इसको सब पार्ट में किया जाता है, यानी कि सब डिवीजन करे जाते हैं। 1 मीटर के अगर हमें डिवीजन करने हैं तो इसको हम डिवीजन कर सकते हैं। अगर बात की जाए 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के इक्वल होता है 10 डेसीमीटर। तो इसके हम अगर मान लो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर इसको एक वाले यहाँ से हम 0 मार्क करते हैं हमेशा, देन इस वाले पार्ट को डिविजन्स में मार्क करते हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ डिवीजन किए जाते हैं। तो इस तरीके से मान लो इसके 10 डिवीजन इसको करने हैं, तो एक डिवीजन इज इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम स्केल को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्रॉ ए प्लेन स्केल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें प्लेन स्केल को ड्रॉ करना है टू शो मीटर एंड डेसीमीटर्स, जिसमें कि मीटर और डेसीमीटर दिखाए गए हों। दो यूनिट बता दी, मीटर एंड डेसीमीटर। व्हेन, और ये कंडीशन भी दी गई है, 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम 1 मीटर को रिप्रेजेंट करें 2.5 सेंटीमीटर, तो हमें प्लेन स्केल बनाना है जिसमें मीटर एंड डेसीमीटर हो। और क्या दे दिया, द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस भी दे दिया कि इतना लंबा होना चाहिए स्केल की 5 मीटर तक मेजर करे। फिर उसके बाद हमें स्केल बनाने के बाद हमें मार्क भी करना है, मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर ऑन दी स्केल, यानी कि हमें 4 मीटर और 3 डेसीमीटर जो भी लेंथ रहेगी उसको मार्क भी करना है स्केल पे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, प्लेन स्केल ड्रॉ करना है या कोई भी स्केल ड्रॉ करना है, तो हमें चार चीज़ों पे ध्यान देना होता है जब भी हम स्केल की बनाते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम रहता है कि हमें आरएफ निकालना। आरएफ क्या होता है, आरएफ एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है जिसको एक रेशियो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला काम है आरएफ निकालना। आरएफ डिस्टेंस ऑन अ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, जब 1 मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2.5 सेंटीमीटर ऑन अ ड्राइंग, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी कि आरएफ निकालना है, तो डिस्टेंस ऑन अ ड्राइंग कितना हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में वे 1 मीटर है,
देन 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो इसको मीटर लिखेंगे, यानी कि यूनिट में इसको लिखेंगे निकालते टाइम में, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। देन डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। देन यहाँ पे इसको सोल्व करने की बात आती है, सोल्व कैसे करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट इन दोनों की अलग अलग है, तो इन यूनिट को हमें इक्वल करना होगा, देन तभी इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट दोनों में जगह सेम है, तो इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे पॉइंट को अगर हमें हटाना है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें नीचे से नीचे, यानी कि 10 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको हम कट कर सकते हैं, अगर 4 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 आता है। देन ये क्या आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। 1/40 क्या है, आर एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/40। तो हमारा आर एफ आ गया यहाँ पे 1/40 आ गया। देन यूनिट टू भी शोन, कौन सी यूनिट हमें दिखानी है, एक तो दिखानी है मीटर और दूसरी दिखानी है डेसीमीटर दिखानी, मीटर एंड डेसीमीटर। अब बात करते हैं मैक्सिमम लेंथ कितनी है। क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितनी दी गई है 5 मीटर दी गई है, यानी कि 5 मीटर मैक्सिमम लेंथ है। अब मैं लेंथ ऑफ द स्केल अगर निकालनी है तो लेंथ ऑफ द स्केल का फॉर्मूला क्या होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी कि आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्या होता है, अगर हमें लेंथ ऑफ द स्केल निकालनी है तो इसको क्या करेंगे हम 1 यानी कि आर एफ इंटू क्या होता है मैक्सिमम लेंथ, तो क्या हो जाएगी 1/40 इंटू 5 मीटर। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये मीटर में आएगा, लेकिन हमारा जो ड्राइंग बनाते हैं वो सेंटीमीटर में बनाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/40 इंटू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको हम निकालो, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसको हम 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। देन इसको बाद अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 को अगर इससे क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, तो हमारे क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ दी स्केल है, तो इसको हम ऐसे 12.5 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन बनानी पड़ेगी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई लेंथ ऑफ दी स्केल 12.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमें 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी ड्राइंग शीट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेती हूँ। इसको क्या करना है, हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनक्लाइन लाइन किसी भी एंगल पे ले लेंगे, जो कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए। देन यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे। कितनी भी लंबी लाइन बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी के इक्वल नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे डिवाइड करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देना है। बिल्कुल सीधा मिलाना है यहाँ से, और सभी पॉइंट को इसी तरीके से मिला देना है, इसके पैरेलल मिलाना है। और देन इसको ये वाला पार्ट रहेगा, इस वाले एक पार्ट को हमें 10 इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके नंबर ऑफ डिवीजन करने हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, कितनी भी लंबी एक लाइन ले लीजिए, लेकिन उसके 10 पार्ट आपने करने हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ
अगर यहाँ पे 50 mm अगर मैंने ले लिया है, 50 mm अगर मैंने ले लिया है, तो उसके 10 पार्ट अगर करने हैं तो 5-5 mm के डिस्टेंस पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 mm की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। देन इसके इक्वल पार्ट हम इसको मार्क कर लेंगे ऐसे। देन इसको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से मिला देना है, लास्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है और इसी के ही पैरेलल चलते रहना है ऐसे। तो ये क्या है, इस वाले पार्ट के हमने 10 इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन हमने कर लिए हैं। तो इसको हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में आ जाएगा 10। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें मेजर करना है 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर, यानी कि 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर मेजर करना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इस वाले स्केल पे ये हमारा हमने बनाया है और 4 मीटर रिप्रेजेंट करना है। तो 4 मीटर कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 मीटर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे ये शो कर रहा है डेसीमीटर को, यानी कि 1 मीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये डेसीमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे 3 डेसीमीटर कहाँ पे आ जाएगा, 1 यानी कि 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे एंड देन मार्क करने के बाद इसको जो हमारा रहेगा यानी कि 4 मीटर, और ये इसको हम इस तरीके से निशान इसको लगा लेंगे। तो जो ये लाइन आई है, ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर। इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा होता, यानी कि 3 मीटर दे रखा होता और 4 डेसीमीटर दे रखा होता, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते, यहाँ से 1 2 3, यानी कि इसके ऊपर लेके चले जाते यहाँ पे, यानी कि इसको ऐसे, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से लेके चले जाते। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसको, 3 मीटर एंड 4 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। और हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे शो कर रहा है डेसीमीटर, तो इसके नीचे हम इस तरीके से लाइन इस तरीके से बना देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डेसीमीटर, और ये वाले शो कर रही हैं मीटर, यानी कि 1 मीटर। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, पूरा इसको इस तरीके से बना देंगे डेसीमीटर, और यहाँ पे क्या है, मीटर। इस तरीके से ये हम बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।